बच्चों, और हमारी आज की टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं E0 से। तो कोई इलेक्ट्रोड विभव कब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इसके लिए हम फिर एग्जांपल के साथ तुम लोगों को समझा रहे हैं। पहले टर्म को समझ लो, इसके बाद हम लोग इसकी डिफिनेशन करेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया है जिंक की रॉड और डुबाया है जिंक सल्फेट के विलयन में, यानी जिस मेटल की रॉड है उसी मेटल के आयन युक्त या विलयन है। तो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक आयन और सल्फेट आयन उपस्थित हैं। अब डुबाने पे कौन सी घटना हो रही है? जब जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया तो जिंक के सतह के एटम्स, जो सरफेस पे एटम है, वो क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छोड़कर और जिंक आयन के रूप में विलयन में आ रहे हैं। ठीक है, जिंक आयन के रूप में जब विलयन में आ रहे हैं तो इस रॉड पे ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है और विलयन में क्या धनावेश आ रहा है, तो धनावेश की अधिकता हो रही है। ठीक है, तो दोनों के मध्य आवेश का अंतर आ रहा है, साफ साफ हमको दिख रहा है। तो आवेश का अंतर ही विभव का अंतर कहलाता है और इसी को हम विभवांतर कहते हैं। यानी कि विभवांतर किसको कहते हैं? इस रॉड पर और इस विलयन के आवेश में जो अंतर है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या था? विलयन और रॉड के विभव में अंतर जो था उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कह रहे थे। अब ये हमारा रॉड नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब क्या इस पे घटना कौन सी हो रही है? जिंक मेटल से जिंक आयन बदला, जिंक मेटल से जिंक आयन बना है, यानी घटना ऑक्सीकरण की। और जब ऑक्सीकरण की घटना होती है तो किस इलेक्ट्रोड पे होती है? हमने बताया हुआ है, उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। यानी कि ऑक्सीकरण की घटना हमेशा एनोड पर होती है। तो ठीक है, ये हमारा एनोड है और यहाँ चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है तुम लोगों को कि जब हम लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा है तो वहां एनोड पे हमको पॉजिटिव चार्ज मिला है, लेकिन जब गैल्वेनिक सेल हम पढ़ेंगे तो हमको एनोड पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। दोनों में समानता क्या है? वहां भी एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था और यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीकरण होगा। तो इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान में रखना है तुम लोगों को। अब देखो, ये हमारा विलयन और इस रॉड के मध्य जो विभव का अंतर है यानी विभवांतर है, वही इलेक्ट्रोड का विभव है, यानी इलेक्ट्रोड विभव। और चूंकि घटना ऑक्सीकरण की हो रही है तो यह ऑक्सीकरण विभव है। अब इसी को मानक विभव बनाना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक बदलने के लिए मानक अवस्था में हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रोड विभव किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है। पहले लेक्चर में बताया है हमने। पहला कंडीशन है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, वो है धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति। दूसरा है विलयन का सांद्रण और तीसरा है विलयन का ताप, विलयन का ताप। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो, धातु की प्रकृति को देखते हैं। यह हमने जिंक मेटल लगाया हुआ है, जिंक की रॉड है। तो अगर जिंक रॉड से ही हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव पता करना है जिंक रॉड का, तो इसको तो चेंज नहीं करना है, वही रहेगा। चेंज क्या हो सकता है? विलयन का सांद्रण। तो विलयन का सांद्रण जो हमने विलयन लिया हुआ है इसको 1 इकाई रखेंगे, 1 इकाई। यानी अगर यह मोल प्रति लीटर में, ये सांद्रण हमारा इकाई हो गया। और क्या दूसरा? विलयन का ताप। तो हम ताप को रखेंगे 298 केल्विन और इसी को कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोड निकाय में हमारे या अर्धशैल अभिक्रिया में, यही अर्धशैल अभिक्रिया भी है, विलयन का सांद्रण इकाई और विलयन का तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस समय विलयन और इस रॉड के मध्य जो भी विभवांतर होता है, उत्पन्न होता है,
उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहां लिख लो, जब इलेक्ट्रोड निकाय में उपस्थित विलयन का सांद्रण इकाई और ये मोल प्रति लीटर, चाहे 1 मोल हो। विलयन का सांद्रण इकाई यानी 1 मोल भी हम इसको ले सकते हैं। तथा ताप 298 केल्विन हो तो उस समय विलयन तथा धातु की छड़, यहां इलेक्ट्रोड लिख दे रहे हैं, विलयन तथा इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है और इसको मानक स्थितियों में ले गए तो यह क्या होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। और यह अपचयन इलेक्ट्रोड है तो इसको मानक परिस्थिति में ले गए, यानी सांद्रण इसकी इकाई सांद्रण, और ताप भी हमने कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ताप भी कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड बन गया हमारा। चूंकि अपचयन इलेक्ट्रोड है तो यह इसका विभव क्या कहलाएगा, मानक अपचयन विभव, और इसका विभव मानक ऑक्सीकरण विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और ये पहला है मानक ऑक्सीकरण विभव, और दूसरा है मानक अपचयन विभव। अब जो IUPAC की इंटरनेशनल पद्धति है उसकी पद्धति के अनुसार हम मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव मानते हैं। यानी अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है तो उसको हम मानक अपचयन विभव जानकर और मान के चलेंगे। ठीक है। तो IUPAC के पद्धति के अनुसार मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब चलो यहां भी थोड़ा सा आ जाओ। यहां पे क्या घटना हुई है, कॉपर के आयन कॉपर की रॉड पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं विलयन से। जब कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा के रखा जाता है तो कॉपर के आयन विलयन से क्या करते हैं, कॉपर की रॉड पे जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर मेटल में बदलते हैं। उस समय क्या छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। और कॉपर के आयन चूंकि विलयन से निकले हैं तो यहाँ धनावेश की कमी यानी विलयन निगेटिवली चार्ज हो जाता है इसके रॉड के सापेक्ष, और ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब दोनों के मध्य फिर पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो इस विभवांतर को ही हम अपचयन विभव कहते हैं। और मानक परिस्थिति में लाए यानी कि इकाई सांद्रण और 25 डिग्री तापक्रम, तो यही हमारा मानक अपचयन विभव है। अब अपचयन की घटना किस इलेक्ट्रोड पे होती है, तो कैथोड पे होती है, कैथोड पर। और यहाँ कैथोड पर आवेश कैसा दिख रहा है, धनावेश। हमने विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर ऋणावेश पाया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर धनावेश और एनोड पर ऋणावेश होता है, और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसके अपोजिट होता है। ठीक है।
तो आज इतना है, धन्यवाद।